बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 7 अप्रैल है और इतवार का दिन है। आज 27वीं शब है और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे पास चूंकि अभी सहरी है तो हमारे पास वक्त है एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए। तो आइए सबसे पहले आज पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे और आपके मुल्क के ऊपर हजारों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान से जो है ना वो जालिम और जाबर हुक्मरानों से आजाद करे इसे, और ऐसे हुक्मरान पाकिस्तान में आए जो आम आदमी की फिक्र कर सके, जो रहम कर सके, जिनके दिल नर्म हो, जो गरीब का दर्द महसूस कर सके। आइए सबसे पहले प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं और एक दूसरे के लिए भी दुआ करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, अल्लाह ताला आप सब पर रहमतें, करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। और आपसे भी आज के इस पाक दिन पे, इस पाक शब में मेरी ये दुआ है कि आपसे भी इल्तमास है कि मेरे लिए भी जरूर दुआ कीजिए, मेरा नाम लेके जरूर दुआ कीजिएगा। और हो सके तो मेरे माँ बाप के लंबी जिंदगी के लिए, उनकी सेहत वाली जिंदगी के लिए जरूर दुआ कीजिए। ना जाने कौन हाथ उठाए और किसकी दुआ कबूल हो जाए। लिहाजा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई एक चीज ठीक की है जिससे आपके दिल को खुशी मिली या कोई इत्मीनान मिला, या आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूं, सही काम कर रहा हूं, तो बराए मेहरबानी ये मेरी दरखास्त को जरूर जो है वो कबूल कीजिएगा कि अ, नाम लेके जब हाथ उठाएं तो नाम लेके प्लीज मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए, और मेरे माँ बाप के लिए भी जरूर दुआ कीजिए। अच्छा जनाब, के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा खबरों से शुरू करते हैं। आज सुबह इमरान खान ने अडयाला में सख्त लहजे में कुछ बातें की, और उन्होंने महसूस होना ही था। ऑब्वियसली इमरान खान बड़ी कैलकुलेटेड चीजें करते हैं। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि आगे से जो है वो जवाब भी आएगा। तो दूसरी तरफ से यानी इस्टेब्लिशमेंट से नाज़रीन कराम आज उन बातों का जवाब आ गया है। मैं पहले जल्दी जल्दी से आपको बता दूं कि इमरान खान ने 2-3 बातें की थी जल्दी से। एक, इमरान खान ने कहा था कि लंदन प्लान नवाज शरीफ और जनरल आसिम के दरमियान हुआ। नंबर 2, इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी को टारगेट किया जनरल आसिम ने। नंबर 3, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उसका जनरल आसिम जिम्मेदार होंगे, नाम लेके पहली दफा इतनी सख्त लहजे में, यानी कि सख्त और करख्त बातें की गई। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी ने बात करनी है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी से जाके बात करूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सिपहसालार है, यानी कि जो उन्होंने कहा जनरल आसिम, या उन्होंने ये कहा जो सिपहसालार है, आर्मी चीफ है, वो कलेक्ट होके नहीं आया। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं फौज से मेरी लड़ाई नहीं है, फौज से मेरा मसला नहीं है। और उन्होंने ये वाजे किया कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मामलात खराब हैं, वो उनके कहने का मतलब है कि एक शख्स यानी कि आर्मी चीफ के साथ है। ये बड़ी सख्त और बड़ी इस तरह की गुफ्तगू थी, तो एक्सपेक्टेड था कि आगे से भी जवाब आएगा। नाना कराम वो जवाब आ चुका है। पहले वो मैं जवाब आपके सामने रख दूं, फिर इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं। यानी नून लीग भी इमरान खान की बातें करनी शुरू हो गई है, इमरान खान की हमायत में बातें करना शुरू हो गया। ये क्या मौजूद हुआ है, लेकिन वो बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप जो दूसरी तरफ से जवाब आया है वो सुनिए। दो तरह के जवाब हैं। एक जवाब नाज़रीन कराम अब्दुल्ला गुल की जानिब से, यानी कि अब्दुल्ला गुल बड़े वेल कनेक्टेड हैं, मैं इन्हें जाती तौर पर जानता हूं। अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं उनकी दोस्तियां ऊपर तक हैं। तो जो वो बात लिख रहे हैं वो क्रेडिबल बात है। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि ऊपर से बात आई है तो उसका मतलब है ऊपर से बात, यानी कि जो स्टैब्लिशमेंट सोच रही है वही वो बात लिख रहे हैं। तो अब्दुल्ला गुल ने लिखा कि मुक्तदर हलकों ने तस्दीक की है कि पीटीआई की क्यादत को ना तो कोई एनआरओ पेश किया जा रहा है, ना कोई रिलीफ फराहम किया जा रहा है। नंबर 2, 9 मई के जो मुकदमात हैं अदालती रुख इख्तियार कर लेंगे। नंबर 3, इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि 9 मई को होने वाली दहशतगर्दी पर समझौता कौमी सलामती पर समझौता होगा, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। नंबर 4, क्योंकि ये किसी एक इदारे नहीं पूरे पाकिस्तान का मामला है। ठीक है। इसी तरह का एक जवाब कामरान शाह साहब ने भी लिखा। कामरान शाह साहब लिखते हैं, concerned sources have confirmed that, ditto baat, confirmed sources, concerned sources have confirmed that neither any NRO is being offered to the leadership of PTI, nor establishment is worried on any petty developments taking place। यानी कि ना तो कोई एनआरओ दिया जा रहा है, और ये जो कुछ आजकल हो रहा है, ये जिन्हें हम बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने, और लफ्ज इस्तेमाल किया, ना ही वो जो पेटी, ये जो अजीब छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हो रही है ना, इनके ऊपर वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट कोई परेशान नहीं है।
फिर उन्होंने कहा कि the cases on the 9th May would take its absolute judicial course. Establishment thinks that the compromise on the 9th May would be a compromise on the national security, as it is not the case of one institution but the whole of the Pakistan. यानी वही सेम बात कामरान शाहिद साहब की जानिब से भी की गई कि वो कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट कह रही है ना हमें को फर्क पड़ता है, ये जो छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बल्कि 9 मई जो है वो जुडिशियल कोर्स यानी कि वो अदालती तरीकेकार से आगे बढ़ेगी और 9 मई के ऊपर हमने समझौता कर लिया तो उसका मतलब है हमने फिर कौमी सलामती पर समझौता कर लिया और ये एक इदारे का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। तो जनाब जो सुबह शिकवा किया इमरान खान ने, जवाब शिकवा आप समझ लें, जो उन्होंने जो सुबह कहा उसका जवाब दूसरी तरफ से आ गया, यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जवाब आ गया, इदारे की जानिब से, और ये किसी फर्द वाहिद का जवाब नहीं है, याद रखिएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट यानी समझ लें जो ऊपर सारे डिसीजन मेकर्स हैं, ये उनकी जानिब से जो है ना वो मुतफ़िक़ा जवाब दिया गया है। अब क्या होगा? इसके ऊपर नाज़रीन किराम आज मुख़्तलिफ़ तज्ज़ियाकारों ने बात की कि इसका मतलब क्या, कौन क्या महसूस कर रहा है। तो जो मज़हर अब्बास साहब हैं, उनकी जानिब से जो बात की गई उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि इमरान खान प्रेशर में नहीं है, बल्कि प्रेशर दूसरी तरफ है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वजह यह है कि एक आदमी को क्या चाहिए होता है, यानी इमरान खान को इस टाइम क्या चाहिए? इमरान खान को जो भी चाहिए वो इमरान खान को मिल चुका है। ख़ास तौर पर 8 फरवरी के बाद इमरान खान को किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान से हाँ, सबकी मजबूरी है इमरान खान से बात करना, ये मैं लुब-ए-लुबाब उनकी गुफ्तगू का बता रहा हूँ। और इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, यानी कि इस वक़्त सिचुएशन ये बन गई है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कंसर्निंग सिचुएशन है और एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी इससे जो है वो परेशान नज़र आ रही है। और नाज़रीन किराम, ये परेशानी तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की चल रही है, दूसरी तरफ साथ ही साथ एक और अजीब और वियर्ड किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, जो न जाने क्यों रेड फ्लैग जो इस टाइम डेवलपमेंट है। और मुझे मेरे एंटीनास खड़े हैं, मैं इधर-उधर से हमने सोर्सेस से पूछने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है? वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अचानक इमरान खान का जो बयानिया है वो उसकी तस्दीक कर रही है। मिसाल देता हूँ, पहले राना सनाउल्लाह साहब बोले, फिर जावेद लतीफ़ साहब ने इसकी तस्दीक की। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हमें अक्सरियत दिलाकर हमें गवर्नमेंट दिलाई गई। हमें अक्सरियत दिलाकर हमें यानी कि तब्दील की गई। हमारे रिज़ल्ट्स तब्दील किए गए, हमारी अक़लियत को हमारी अक्सरियत में बदला गया और हमें गवर्नमेंट दिलाई गई। वो इसमें साज़िश की बू देखते हैं। फिर जनाब सेनेटर अफनान ने इस बारे में गुफ्तगू की और सेनेटर अफनान ने तस्दीक की मियाँ जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा ही है, हमारे मुँह बंद रहने दें, महीने 2 महीने के अंदर ही हम ऐसे सच सामने रखेंगे जिससे सबको समझ आ जाएगी। सेनेटर अफनान के बाद आबिद रज़ा कोटला, गुजरात, उन्होंने जनाब बता दिया कि ये जो चौधरी शुजात के दोनों बेटे हैं, एक की 8,000 एक को 23,000 वोट हैं, तो इनके पास तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई वोट्स ही नहीं है, ये तो ड्रामेबाज़ी हुई है सारी। उन्होंने कहा जी मैं भी तहरीक यहाँ से शुरू करूँगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पूरा एक हिस्सा पूरा एक हिस्सा इस वक़्त वो कह रहा है जी हमारी अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया और हमें ये जो है ना वो हुकूमत दिलाई गई। और नाज़रीन किराम, अगर आप ये गौर करेंगे तो ये वो हिस्सा है जो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ है और मियाँ नवाज़ शरीफ की बात करता है और उनके ग्रुप का है, यानी वो इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत करे। अब मैं आपके सामने एक सरप्राइज़िंग चीज़ रखने वाला हूँ, वो आप सबके लिए बड़ी सरप्राइज़िंग होगी। वो जनाब इस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे दोस्त फ़रूख़ शहबाज़ वड़ाइच साहब के साथ एक गुफ्तगू की है। फ़रूख़ शहबाज़ वड़ाइच साहब के साथ एक डिस्कशन की है। वो ज़रा मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पढ़ के रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी हुकूमत की अहमियत सानवी होनी चाहिए। हमें सियासी तौर पर अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहिए। कोई सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत लेकर डिलीवर करके भी कुछ हासिल कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, अगर हुकूमत चली भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, हमें एक मौक़िफ़ रखना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम हुकूमत लेंगे और डिलीवर कर लेंगे तो हम रेलेवेंट हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक हमारा कोई एक मौक़िफ़ नहीं होगा, हम अपने आप को रेलेवेंट नहीं रख पाएँगे। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक़्त ये सोचना शुरू हो गई है कि हमने गवर्नमेंट तो ले ली लेकिन बयानिया हमारा जाता रहा है। हमारा कोई सियासी मौक़िफ़ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने इससे पहले कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए कहा था, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो नज़र आ रहा है कि मैं जेल में जा रहा हूँ, हम जेल में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वही राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि सियासी मौक़िफ़ होना चाहिए, हुकूमत सानवी चीज़ है, हुकूमत चली भी जाती है, हुकूमत चली भी जाती है, हुकूमत चली भी जाती है,
تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا حصہ اب ٹی وی پر آ کے، اور یہ ریلیونٹ حصہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی گاما ماجا اٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے، یہ ریلیونٹ حصہ ہے، یہ ریلیونٹ بڑے لوگ ہیں، وہ اٹھ کے بات کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری اقلیت کو اکثریت میں بدلا کیا، عمران خان کی سیٹیں بنتی تھیں لیکن ان کی سیٹوں کو توڑ کر ہمیں دلایا گیا اور ہمیں گورنمنٹ دی گئی، اور یہ حصہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گورنمنٹ دلا کر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، یعنی ہم اگر آپ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں اور ڈلیور بھی کر لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی مطلب ہم کو بڑا تیر نہیں مار لیں گے۔ اس کی ایک اور وجہ نہ دیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ میں آ کے انہیں سمجھ میں آئی ہے کہ ہم تو جو چیز سمجھ کے بیٹھے تھے وہ تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی فائنانس منسٹری اگلو نے لے لی، جو داخلہ کی منسٹری ہے وہ اگلو نے لے لی، پرائم منسٹر ایک افسر کا تبادلہ کر نہیں سکتا ہے، اور پھر گڑبڑ شروع ہوئی جب اب اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور لوگ محسن نقوی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور وزیر اعظم کو کم اہمیت مل رہی ہے۔ اب اسی معاملے کے اندر ایک پھڈا شروع ہو گیا ہے محسن نقوی ورسز مریم نواز۔ اب دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ماننے پر انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، ہر چیز کروا لی، یعنی کہ نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا ایک کینڈیڈیٹ کو کہ میرا دل نہیں مانتا، میں بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کو ووٹ دے رہا ہوں۔ پھر نواز شریف صاحب نے عقاب کے اوپر مور لگائی، نواز شریف صاحب نے جس حلقے کے اندر ان کا ووٹ تھا وہاں پر عقاب کے اوپر انہیں مور لگانا پڑی۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر جناب اگلی بات سنیے، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، معاملہ یعنی انہوں نے نواز شریف صاحب کی جتنا وہ پولیٹیکل ایک کیپٹل تھا اس کو ضائع کر دیا گیا۔ اب اس پوری سچویشن کے بعد پھر بھی گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اندر اختیارات نہیں ہیں۔ محسن نقوی صاحب سے پہلا پھڈا شروع ہوا جب وہ سیکریٹری داخلہ لے کے آنا چاہتے تھے آئی جی پنجاب عثمان انور کو، جب وہ آئی جی پنجاب تھے وہاں پر پھڈا شروع ہوا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ پھر محسن نقوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ علی رضوی صاحب کو جو یہاں پر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تھے ان کو آئی جی اسلام آباد دے کر آ رہے ہیں۔ اب معاملہ یہاں پر یہ گراری یہاں پہ پھنس گئی کہ مریم نواز کہتے ہیں جے میں ریلیز ہی نہیں کرتی، یعنی کہ میں پنجاب گورنمنٹ سے اس افسر کو ریلیز ہی نہیں کروں گی۔ کیا آپ نے پہلے پنجاب گورنمنٹ سے پوچھا؟ کیا آپ نے ہم سے صلاح لی، ہم سے مشورہ لیا؟ آپ کیسے اٹھ کر ہمارے ایک افسر کو لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ ہم سے صلاح تو کریں۔ اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ مطلب نیچے 3 افسر ہیں جو کہ سینئر ہیں وہ جونیئر ہو جائیں گے اور ایک جونیئر کو ان کے اوپر لگا دیا جائے گا۔ تو اب یہ ایک مریم نواز اور محسن نقوی کے درمیان پھڈا شروع ہو چکا ہے۔ پوری پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ محسن نقوی زیادہ تگڑے وزیر ہیں وزیر اعظم سے بھی، اور اس پھڈے نے اب ایک نئی شکل اختیار کرنا شروع کر دی ہے، یعنی اب گورنمنٹ کے اندر بھی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ تو ناظرین کرام گرے گی ہی گرے گی، بالکل گرے گی، وہ تو نظر آ رہی ہے کہ گر جائے گی، لیکن اس سے پہلے اب پاکستان مسلم لیگ نون ایک موقف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش میں ہے جس میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق ریلیونٹ رہ سکیں۔ اگر وہ کوئی ایسا بیانیہ ایسی چیز نہ آئی جس سے وہ ریلیونٹ رہ سکیں تو پھر سب کی ٹائم فش ہو جائے گی۔ یہ اب تک کی سٹوری ہے، یہ اب تک کی خبریں ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ آخر میں ایک بار پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے، اور آپ سے التماس ہے کہ میرے لیے اور میرے ماں باپ کی لمبی زندگی کے لیے ضرور دعا کیجیے، صحت والی زندگی کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔